ये श्लोक मिलते जुलते हैं। उसके बीच में कहा चोर, और इस श्लोक में कहा कि पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। ये श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः, मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः, भुंजते ते त्वघं पापा, भुंजते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, इसमें दिक्कत होगी। पचन आधा न और आधा त है, आधे न को च के साथ। जब दो आधे वर्ड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, पचन आधा न कोमा त्यात, त्यात्म, पचन त्यात्म, म पे कोमा कारणात्, ये पचन त्यात्म कारणात्। ये वर्ड है पचंती प्लस आत्म कारणात्, पचंती प्लस आत्म कारणात्। श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः, मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः, भुंजते, भुंजते ते त्वघं पापा, भुंजते ते त्वघं पापा, ये पचन त्यात्म कारणात्, ये पचन त्यात्म कारणात्। कहा है, यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले, मतलब कि यज्ञ शेष का क्या मतलब है हमारे पास, जो यज्ञ, जो कर्म हम सबके लिए, सुख के लिए हम करते हैं, उसको यज्ञ कहा है। उसका अनुभव करने वाले, आगे कहा है, संतः ज्ञानी मनुष्य सर्व के विषय ही संपूर्ण पापों से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति, जिनके कर्म यज्ञ के रूप में होते हैं, उनका स्वभाव ही बन जाता है कि जो कर्म होगा दूसरों के सुख के लिए होगा। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। आगे कहा है, तू परंतु, ये त्वघम जो लिखा हुआ है, तू प्लस अघम, तू परंतु, ये जो प्राणी, पापा के बाद जो वर्ड आया हुआ है, ये तू परंतु, ये जो आत्म कारणात् पचंती, अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात केवल अपने लिए ही कर्म करते हैं, आप ही प्रयोग करते हैं भोगों को, उसके लिए कहा है ये आत्म कारणात् पचंती, कि जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, ते वे मनुष्य पापः, पापी लोग, अघम भुंजते, पाप ही खाते हैं। पहले वाले में कहा था कि जो देवताओं द्वारा दी हुई सामग्री को खुद ही प्रयोग करते हैं, किसी को बांटे भी ना, किसी की सेवा में नहीं लगाते, उनको कहा चोर। यहाँ पर कहा पापी लोग, पाप का ही भक्षण करते हैं। एक बार फिर बोलती हूँ, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले, मतलब कि जिनके कर्म जो है वो यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञ क्या है, जिसमें सभी का सुख छुपा हो, निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है, जिसमें सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसमें सबका सुख छुपा हो, उसे यज्ञ कहा है। जो लोग इस चीज का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य, जिनके सभी कर्म दूसरों के सुख के लिए निष्काम भाव से, कामना ममता आसक्ति से रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर होते हैं, तो कहा है वे सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर दूसरी लाइन में कंपैरिजन किया, तो अघम, तू प्लस अघम, तू परंतु, ये जो मनुष्य आत्म कारणात् पचंती, केवल अपने लिए ही पकाते हैं,
अर्थात केवल अपने लिए ही प्रयोग करते हैं, जो स्वार्थी हैं, उनको कहा है ते पापः अघम भुंजते, वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने तक ही सीमित होता है, तब क्या है, वो कर्म बंधनों में बंधा ही रहता है। क्योंकि कोई चीज, आप एग्जाम्पल के लिए कोई खाना बनाया, कोई अतिथि आ गया जो केवल अपने लिए ही प्रयोग करने वाला है, वो क्या सोचता है, ये कब उठ के जाए और मैं खाना खाऊं। लेकिन जो श्रेष्ठ मनुष्य है, वो सोचता है भोजन का समय है, मैं भोजन के बिना जाने नहीं दूंगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि चाहे थोड़ी सी चीज है, उसके बीच में से भी जो श्रेष्ठ मनुष्य ये सोचता है, मैं जरूर इनका ऐसा भोजन का समय है, इनके साथ भोजन करूंगा। लेकिन जो केवल अपने लिए ही पकाने वाला है, वो ये सोचता है कब उठ के जाए और मैं भोजन करूं। वो कुछ ना कुछ भाव ऐसे बनाएगा, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य कंपेल करेगा। वो यही बात है कि हमें, जिसको आदत पड़ गई है दूसरों को बांट के खाने की, दूसरों को बांटकर, दूसरों की सेवा में लगाकर, उसका कर्म उसी प्रकार से ही होता है। लेकिन जो स्वार्थी है, वो दुखी होएगा, ये उठ के ही नहीं जाने वाला, मैं इसको कैसे कहूं। तो क्या है, जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो बोल देते हैं उसी प्रकार से। तो ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर यही है कि यज्ञ का जिनको अनुभव हो गया, वो तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मानव जीवन लेकर भी स्वार्थी के स्वार्थी ही बने लिए, केवल अपने लिए ही जिए, वो क्या है, पापी लोग। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया, बाकी तो डिटेल जो है वो दूसरे उसमें पढ़ना। तो किसी का कुछ पॉइंट हो इसके बीच में से तो जरूर बोलो। आशु जी, मैंने पिछला श्लोक सुनना है आपसे। हाँ जी, दोनों बोल देती हूँ दीदी, मुझे अच्छा दोनों लगता बोल देती हूँ। हाँ जी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हाँ जी, बोलो नेक्स्ट। हाँ जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी, किसी और का कोई श्लोक के बारे में पॉइंट हो तो बोलो। नहीं, बस मेरे ख्याल से आशु जी क्या है, इसमें यज्ञ करने के बाद जो मतलब जैसे अन्न अन्न के बारे में भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है गुलशन मैडम, थोड़ा सा ऊंची बोलो। मैंने कहा इसमें कर्तव्य कर्म के बारे में ही है, या जैसे यज्ञ से बचे हुआ अन्न को जो यज्ञ शेष का मतलब है कि जो हमें जो चीज मिली है, फर्ज करो हम भोजन बना रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गाय ना, सबसे पहले हम अग्नि के लिए हम करते हैं, अग्नि पे चींटा डालते हैं, मीठा डालते हैं। ये देवताओं को पुष्ट करने वाला है, मतलब कि दूसरों को बांट के वो आगे प्रयोग करने वाला है। एग्जाम्पल दूसरा ये बता रही हूँ आपको। फिर दूसरा कहा है गाय के लिए फुल्का निकालते हैं, और फिर कहा है खाना बनाने के बाद हम कुत्ते के लिए भी फुल्का रखते हैं, और उसके बाद हम कौओं, चिड़ियों, पक्षियों के लिए हम रखते हैं। ये चीज क्या है, ये सब जगह उस अन्न को बांट के खाने वाली बात है कि जो ये काम नहीं करता, खुद ही बनाया और खा लिया, वो पापी है, पाप का भक्षण करते हैं। ये है यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले, कि जिनके कर्म ही यज्ञ बन चुके हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जो है वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अनुभव करने वाले, यज्ञ शिष्टाशी वर्ड का मतलब है यज्ञ का, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले, जिनको आदत बन गई है कि जो कुछ किया दूसरे को बांट के ही खाना है। हाँ जी गुलशन मैडम, हेलो। हाँ जी, ठीक ठीक है, ठीक। हाँ, पॉइंट क्लियर हो गया ना, मतलब कि वो फिर रोज की रूटीन की एक आदत बन जाती है कि दूसरे को दिए बिना खाना नहीं, बिल्कुल भी, उनकी रोज की एक नेचर बन चुकी है ऐसी। और जिनकी स्वार्थी बनने की है, वो तो किसी के सानिध्य में बैठेंगे, कोई वाणी सुनेंगे, तब कहीं जाके अपने जीवन में उसको उतारेंगे, अन्यथा तो बस वो अपने लिए ही सिर्फ किया। वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं है जो केवल अपने लिए सब कुछ कहलाता है। ठीक है,
पाप का भक्षण करते हैं। हाँ जी, किसी और का पॉइंट? बहुत अच्छी बात है, बोलो अगर है किसी का। हाँ जी आशु जी, अगर टाइम है तो मैं एक दो से सुन लूं, नहीं तो फिर हम स्टॉप हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, सुन लो दीदी, अच्छा जब हाँ तक ठीक सर है। नहीं आते तब तक सुन लेते हैं। हाँ तो तभी कह रही हूँ मैं आपको। हाँ जी बोलिए। हाँ सुषमा जी, मेरी लिस्ट में सबसे पहले सुषमा जी नजर आते हैं जब मैं इसको उसमें ले आती हूँ। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बिल्कुल ठीक, मिसेस मेहता। हाँ जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बिल्कुल ठीक, उषा जी, उषा मैडम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः विषय ही, भुञ्जते ते किल किल विषय ही, विषय ही। हाँ जी विषैः भुञ्जते ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट निरुपमा जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये वर्ड जो है निरुपमा जी, कि सर्व किल विषय ही, सर्व किल विषय ही, सर्वकिल्बिषैः हाँ विषय, ब वर्ड है, किल विषय ही। हाँ जी सुधा मैडम। हाँ जी हरिओम जी। हरिओम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी प्रवेश मैडम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। चौधरी मैडम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट विजय जी। विजय जी हैं? चलो आगे हाँ कुलदीप जी, को। हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हमने इसको न, हमने इसको बोलते हैं भुञ्जते मुच्यन्ते, मुच्यन्ते। च मुच्यन्ते, की ठीक आवाज कम। हाँ जी च की आवाज कम। आपने ठीक है, मुच्यन्ते बोला, हाँ मुच्यन्ते। पूरा ठीक है, हाँ जी मुच्यन्ते। हाँ जी ठीक। आगे कुसुम मैडम तो हेवा से बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा कुसुम मैडम बोलो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बिल्कुल ठीक। गुलशन मैडम। हाँ जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बहुत अच्छा। पूरी मैडम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तुघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पाठक मैडम। नहीं, हाँ बोलो बोलो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्तात्मकारणात्। वर्ड है वचन त्यात्म, हाँ जी, वचन आधिनतक वचन त्यात्म कारण। हाँ जी, कौन रह गया भाई जिसकी टर्न नहीं आई? मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलो बोलो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कोई और रह तो नहीं गया कोई? चलो, कल इसी विद मीनिंग वही मैं ये कहूंगी कि जैसे हमारा 14वां अध्याय और 9वां अध्याय हुआ था, 9वां और 14वां किया था, कौन सा किया था हमने? 9वां और 14वां। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए। पीछे से लगे रहो, एक एक श्लोक को विद मीनिंग में डेली सुनूंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन में एक श्लोक तो हो जाना चाहिए। ठीक है? हाँ, हमने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी हुई। हमने तो जब से अपना गीता की शुरुआत होगी, बस हमारे जीवन का तो ये एक अंग बन गया है। तो मुझे आपसे सुन के और करवा के प्रसन्नता मिलती है, तो आपको भी मेरे ख्याल से उसको याद करके प्रसन्नता मिलती है। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वो पढ़ना सीख जाते हैं। हर एक का अपना अपना IQ है, इसके लिए अपने आप को डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में प्रैक्टिकली भी उतरे और आपको याद भी हो जाए। जैसे मेरे जीवन में उतरी है, तो मैं महापुरुषों का बहुत शुक्रिया किस तरह से करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ जी, कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं यही चाहूंगी कि जितनी देर मैं यहाँ हूँ, हमारे 2 चैप्टर होने चाहिए। एक है तीसरा, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा शुरू करेंगे। लेकिन मेरे जितनी देर यहाँ हूँ, 2 चैप्टर तो जरूर आपको लर्न हो जाए। मैं तो चाहे यहाँ हूँ चाहे वहां थी, मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा, मैं तो एक ही समझ रही हूँ। मेरी लाइफ में कोई नथिंग चेंज एज इट इज है। तो इसलिए सोचती हूँ रोज रूटीन में मेरी क्लासेस भी वैसे ही चल रही हैं और काम भी उसी तरह से हो रहा है। बिल्कुल तो चाहूंगी। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम टू एवरीवन। ओके जी।